हेलो एवरीवन, राम राम। तो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि एक्सेल शीट में मैंने क्या क्या गड़बड़ी की थी। तो बस आज अभी बस जस्ट कॉलेज के 2 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हुए हैं और थोड़ी देर में मेरा 3rd लेक्चर शुरू होगा। तो मैं सोच रही थी इन बिटवीन थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम भी बच जाएगा और फिर सारी चीज़ें टाइम से होगी। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये बताती हूँ कि कल मैंने एग्जैक्टली क्या गड़बड़ी की थी एक्सेल शीट में। सो ये रहा मेरा पूरा रॉ डेटा जो मुझे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 29 सेल तक है ये, और मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 चीज़ें हैं। और उसके बाद मुझे हर एक टैब को इंडिविजुअली, हर एक जो डेटा का सेट है उसको अलग से सॉर्ट करना था। सो जैसे कि अभी ये रैंडम ग्लूकोज है, तो अभी यहाँ पे रैंडम ग्लूकोज, इसका जेड स्कोर, फिर इसका रैंक, इसका नॉर्मलाइज वैल्यू, आउटलायर। उसके बाद अब इसमें भी ए बी और सी ट्रीटमेंट है, ए बी एंड सी। तो मुझे इनको इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इसके बाद इनका मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीवनेस, कर्टोसिस, वेरिएंस। उसके बाद फिर मुझे सारा कुछ सॉर्ट करना था, काइंड ऑफ ए बी सी, इन सब का भी इंडिविजुअली मुझे निकालना था। उसके बाद फिर रैंक एंड दैन सबका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ी की। तो अब मैंने यहाँ से जो डेटा है ये मतलब सेल जो है 3rd सेल B3 से पेस्ट करना शुरू किया था, ठीक है। अभी मेरा पॉइंट था कि मैं पहले ये पूरा सॉर्ट करूँगी, तो ये मैंने पूरा जो एक पेज है ये पूरा कंप्लीट करके रखा था। एंड देन आई डिसाइडेड कि इसी को मैं नेक्स्ट टैब में जाके पेस्ट कर दूंगी और उसके बाद फिर लाइक बोलते हैं ना कि यहाँ की सारे वैल्यूज़ चेंज करके फिर मुझे सेम चीज़ें तो निकालनी है, तो मैं वैसे कर लूँगी। बट एग्जैक्टली वैसे कुछ हुआ ही नहीं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। मैंने वो सारा अलग अलग टैब से पेस्ट करना शुरू किया एंड देन फिर दिक्कत हुई। उसके बाद फिर मैंने ठीक से फिर सारा A2 से पेस्ट करना शुरू किया। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो है ये 2nd नंबर से पेस्ट किया हुआ है, ये भी 2nd से है। उसके बाद ये वाला भी 2nd से है, ये वाला भी 2nd से है। फिर रहा हाइट, तो ये भी 2nd से है। डन वेट, तो काइंड ऑफ ऐसे सारी चीज़ें। और ये लास्ट में था मेरा समरी टेबल। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी जो कल के, और आपको समझ आएगा कि कितना कुछ है, मतलब इसका कलरिंग एंड ऑल, कितना डिफ़िकल्ट काम है ना पूरा का पूरा मैनेज करना। तो कुछ ऐसी थी असाइनमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाई। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का सिर्फ पार्ट 1 है। अभी और 2 पार्ट बाकी है जिनके अलग से इंस्ट्रक्शन आएंगे। और इस पार्ट 1 के लिए ही ऑलमोस्ट 2.5 पेज का इंस्ट्रक्शन प्रोफेसर ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसको फॉलो करना था। कोई भी चीज़ यहाँ पे सीधी तरीके से नहीं होती, मतलब वो आपको पहले इतना कुछ बताएंगे। पहले दे विल एक्सप्लेन द होल प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताएंगे। एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना है वो भी बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। और अभी तो पार्ट 2 और पार्ट 3 तो पता नहीं कैसे होगा। अभी पार्ट 1 आया है, इसके बाद इसके ऊपर क्या रिप्लाई आता है वो पता चलेगा, कितने करेक्शंस आते हैं वो समझ आएगा। फिर आज मेरा इन क्लास एक्टिविटी था 4 o'clock स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन क्लास के अंदर। तो आज मेरा वो इन क्लास एक्टिविटी भी बहुत अच्छा हुआ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि यहाँ पे किस तरीके से होता है इन क्लास एक्टिविटी, कैसे सेट करते हैं वो लोग। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा यहाँ के रिलेटेड ही है, मतलब अबाउट माय स्टडीज़ ओनली। घर रिलेटेड आज मैंने कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि मैं हुई इतना बिजी कि अभी वो सारी चीज़ों में काम करने का टाइम ही नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरा क्लास में किस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा होता है, आप देख सकते हो ऊपर क्लास 9 और मैं रूम नंबर 1 के अंदर हूँ। तो ये एक ब्रेकआउट रूम होता है जिसमें वो आप लोगों को आपको उस रूम को ज्वाइन करना होता है। सो बेसिकली अब मेरे साथ इस रूम में है किसाना, नित्या, हाला, मैं खुद हूँ, बाद में श्रुति है।
तो हम लोग इतने लोग इस ग्रुप में हैं और हम लोग को एक क्लास एक्टिविटी दिया है जिसमें ये 2 क्वेश्चंस है और हम सभी को यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है और फिर किसी एक को वॉलंटियर करके क्लास में प्रेजेंट करना है। और अभी आप देखोगे कि मतलब थोड़े देर में ही मेरा ग्रेड अपग्रेड हो गया था। सो अभी जो ये क्लास स्टडी है उसके ग्रेड्स आए हुए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज इन क्लास केस स्टडी 4 का जो ग्रेड है वो आया है 100%। सो यही था आज का पूरा ब्लॉग कि आज का कैसे था, मतलब कल का पूरा एक्सेल शीट का बताया, देन आज का इन क्लास एक्टिविटी बताया। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा प्लान है कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कनाडा में मैं जो क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स कर रही हूँ इसमें वर्चुअल रियलिटी का जो कंसेप्ट है वो मेरी स्टडी में कैसे यूज़ होता है। और वो वाला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। मैं रेकमेंड करूँगी कि सारे लोग देखिए कि वर्चुअल रियलिटी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। और मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि कोई इन क्लास एक्टिविटी हो ताकि मैं आपको शो कर सकूँ प्रैक्टिकली कि मैं कैसे नेविगेट करती हूँ। एक बार अगर हो जाएगा कोई इन क्लास एक्टिविटी अगर स्केड्यूल होता है तो मैं वो वाला व्लॉग पक्का लेके आऊँगी। और मैं खुद उस व्लॉग के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उस व्लॉग को कैसे शूट करूँगी, क्या करूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सोच के रखी है कि मैं वो व्लॉग आप लोगों के लिए कैसे लेके आऊँगी। बिकॉज एनीवे मैं भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं वो सस्पेंस रखती हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए। बट ट्रस्ट मी वो वाला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है तो वो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। राम राम।